हरे कृष्णा दोस्तों, चौथे अध्याय में हमने सुना कि कैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने में पूजा न करने वालों को होने वाले नुकसान और व्रत करने वालों को मिलने वाले परम पुण्य के बारे में बताया। अब पांचवा अध्याय इस महत्व का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास का व्रत शुरू कैसे करना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, सुबह उठकर किस मंत्र का जाप करना चाहिए और किन बातों को खास ख्याल रखना चाहिए। आइए इस अध्याय की कथा और नियमों की पूरी रोचकता के साथ जानते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण और नारायण का यह अद्भुत संवाद सुनकर देव ऋषि नारद गदगद हो गए। उन्होंने भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, आपकी वाणी अमृत के समान है। आप कृपा करके मुझे इस पुरुषोत्तम मास के व्रत की पूरी विधि बताएं। पृथ्वी लोक का मनुष्य किस प्रकार इस व्रत को शुरू करे ताकि उसे भगवान पुरुषोत्तम की पूर्ण कृपा मिल सके। भगवान नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें उस पावन विधि के बारे में बताता हूँ जिससे मनुष्य के शरीर, वाणी और मन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास का नियम उठाना चाहता है उन्हें इस नियम से शुरुआत करना चाहिए। ये जानते हैं उस नियम के बारे में। पुरुषोत्तम मास के दिनों में मनुष्य को सूर्योदय से 2 घंटे पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों को देखकर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन या मंजन करते समय मौन रहना चाहिए। यदि कोई विशेष तिथि जैसे एकादशी, अमावस्या या पूर्णिमा हो तो उस दिन दातुन की जगह केवल कुल्ला करके मुख को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद किसी पवित्र नदी, तालाब, कुएं या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय भगवान हरि का नाम लेते हुए रहना चाहिए। स्नान करने के बाद मनुष्य को साफ और स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने घर के मंदिर में भगवान राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र के सामने बैठना चाहिए। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान के सामने यह मंत्र बोलना चाहिए, हे प्रभु, मैं अपनी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए और आपको प्रसन्न करने के लिए इस पावन पुरुषोत्तम मास के व्रत और नियम को पालन करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। कृपया करके मेरे इस प्रयास को स्वीकार करें और मुझे शक्ति दें। ऐसा बोलना है। भगवान नारायण ने नारद जी को इस महीने के कुछ बहुत ही कड़े और ज़रूरी नियम बताए। इस पूरे महीने में मनुष्य को असत्य मतलब झूठ बोलना, दूसरों की बुराई करना, क्रोध और लोभ की पूरी तरह दूर रहना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस महीने में केवल एक बार भोजन या केवल फलाहार करने का बहुत महत्व है। भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। तामसिक चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा भूलकर भी घर में नहीं आनी चाहिए। इस पूरे महीने में भगवान के सामने गाय के घी या तिल के तेल का दीपक रोज जलाना चाहिए। शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाना अनिवार्य है। दिन के समय श्री भागवत महापुराण या इस पुरुषोत्तम मास की महत्व की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए और रात में भगवान के भजनों का कीर्तन करते हुए जमीन पर चटाई या कुशा
के आसन पर सोना चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि जो मनुष्य इस 5वें अध्याय में बताए गए नियमों के अनुसार श्रद्धापूर्वक व्रत संकल्प लेते हैं तो साक्षात पुरुषोत्तम भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं। उसके जीवन के सारे संकट भगवान स्वयं हर लेते हैं। अब इस व्रत में कौन कौन से अनाज खाने चाहिए, कौन से अनाज वर्जित है और किस प्रकार की पूजा सामग्री का उपयोग करना चाहिए, इस विस्तार वर्णन मैं आपको 6वें अध्याय में सुनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, साथ में कमेंट्स के जरिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही रेगुलर देखने के लिए, डेली देखने की कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।